हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। मैथमेटिक्स में परसेंटेज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, और कुछ चीज़ें प्रीवियस वीडियोस के दो क्वेश्चन हैं जो बच गए थे, उनको भी कवर करेंगे और लास्ट टॉपिक जो है वो भी कवर करेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये बच गया था लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि यदि आयकर में 19% वृद्धि हो जाती है तो नेट इनकम व्यक्ति की जो है उसमें 6% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो पूछा गया है फाइनली आयकर की दर क्या है। ये क्वेश्चन जैसे ही आया, आपको फार्मूला जो यूज़ होगा वो फार्मूला क्या था, प्रीवियस वीडियो नंबर 4 और 5 देख लीजिएगा। फार्मूला होता है आय या इनकम माइनस आयकर या इनकम टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम या शुद्ध आय। इस फार्मूले का यूज़ होता है। क्या दिया हुआ है, आयकर के दर में 19% वृद्धि और शुद्ध आय में 6% की कमी। अब यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं कि 90% वृद्धि हो रही है आयकर में, तो 19% वृद्धि आयकर में ये किसके बराबर है एग्जैक्टली ये अगर कंडीशन अप्लाई हो रही थी, 6% कमी हो जा रही है किसमें, 6% कमी किसमें, शुद्ध आय में। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पैटर्न एक बार पहले सॉल्व किए रहेंगे तभी एग्जामिनेशन में हो पाएगा, और बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस इसमें यूज़ नहीं होता। बेसिकली थोड़ा सा रटा रहना चाहिए पहले ही से कि ये फार्मूला क्या लगेगा और क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें बस कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि 90% इधर बढ़ाया गया तो जो इक्वल हो जाएगा 6% कमी इन शुद्ध आय। अब हम लोग करते क्या हैं, आयकर इनकम टैक्स ये है अपॉन में नेट इनकम। ये 19% यहाँ है, इसको इधर ले जाएंगे तो इसमें डिवीज़न हो जाएगा 6% अपॉन 19%। परसेंटेज टू परसेंटेज साइन हटा दीजिए, 6/19 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं इनकम टैक्स की वैल्यू कितना है। हम लोग देख सकते हैं कि इनकम टैक्स की वैल्यू 6 यूनिट। जब रेशियो पता है तो इसको हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। और नेट इनकम की वैल्यू 19 यूनिट। ये फ़ायदा होता है रेशियो पता हो जाने पे। या तो आप 6x इसको लेट करें और 19x लेट करें, या तो आप डायरेक्टली यूनिट लिख के सॉल्व करें और फाइनली आप 1 यूनिट की वैल्यू पता कर लें। उसके बाद जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी पता चल जाएंगी। फॉर्मूले में ज़रा रखा जाए, इनकम टैक्स की वैल्यू 6 यूनिट है तो यहाँ पे आप 6 यूनिट रख दीजिए। नेट इनकम पता है, ये है 19। यहाँ पे आय नहीं पता है। फाइनली आप देखें कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान देंगे 6 इधर जाएगा। फाइनली हमें पता है कि यहाँ 25 होना चाहिए। ये बाद में पता चला क्योंकि ये x रखा है आपने और ये 6 इधर जाएगा, 19 + 6 = 25। अब फाइनली हमने कोरिलेट करके सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड पूछेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। पूछा गया है कि इनकम टैक्स की दर पता करिए। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, ये होता है बेस वैल्यू तो इनकम होती है और ऊपर इनकम टैक्स होता है इंटू 100 होता है। तो इनकम टैक्स 6 यूनिट लिया जा रहा है और टोटल इनकम कितनी है 25 यूनिट रख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, ये 4 आ जाएगा। 24% सॉल्व करने पे आ गया। मीन्स आपका इनकम टैक्स का रेट क्या है 24%। इस फार्मूले को अप्लाई करना पहले ही से आपको सीख लेना है। एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो यही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक, ये सबसे आसान मेथड है। इसके अलावा कुछ और भी मेथड हैं कि हम परसेंटेज देखें और उसी के आधार पे जो है पुट कर देते हैं 19 यूनिट एंड 100 यूनिट। तो फिलहाल उस पैटर्न को हम लोग नहीं लगाएंगे। ये कॉमर्स सब्जेक्ट का मेथड है और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ज़्यादा आइडिया होता है सबसे रिलेटेड, तो हम लोग वहीं से पुट कर ले रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन का ही है, बस डाटा चेंज किया था। एग्जामिनेशन में दिया था कि यदि आय कर में 17% वृद्धि होती है तो व्यक्ति की शुद्ध आय में 3% कमी हो जा रही है। तो फाइनली क्या करना है, 17% वृद्धि इज इक्वल टू कितना परसेंट की कमी हो रही है, 3%। आप इसका रेशियो पता करोगे तो 3 बाई कितना आ जाएगा, 17। फाइनली ये 3 यूनिट हो जाएगा, ये 17 यूनिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा ये 20 यूनिट और ये 3 यूनिट और यहाँ पे 17 यूनिट। सॉल्व करोगे इधर तो अब मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सचेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना जो नई वैल्यू आ रही है। 3/20 इंटू 100 सॉल्व करेंगे 15% आ जाएगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन है और आसान सा मेथड भी है, फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस ये है कि आपको पहले ही ये सॉल्व किए रहना है अपने नोट्स में टाइप लिख के, जिससे एग्जामिनेशन में आए तो आपको दिक्कत ना हो। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टाइप में। लास्ट टाइप में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट टाइप स्टार्ट किया जाए। ठीक, देखिए लास्ट टाइप में मैंने हेडिंग लिखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़। मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ पड़ता है, और दो ही टाइप के क्वेश्चन है बेसिकली। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ डाटा इस प्रकार से दे, किसी व्यक्ति ने कुछ इनकम है उसके पास जिसका 5% किसी को दे दिया, अपने बेटे को सपोज किए दिया फैमिली में। फिर उसके पास जितनी अमाउंट बचती है उस अमाउंट का 20% किसी और मेंबर को दे देता है, एंड सो ऑन। और फाइनली उसके पास समथिंग रुपीज़ बचता है। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है फाइनल अमाउंट, या अमाउंट इज इक्वल टू पी या प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस आर 1/100, 1 प्लस माइनस R2 by 100 और सो ऑन, जितना रेट रहेगा। फिलहाल यहाँ पे दो ही रेट दिया हुआ है, एक 5% और एक 20%। अब बोला गया है कि तो बताइए कि प्रारंभिक राशि या इनकम उसके पास कितनी थी। तो अब इस फॉर्मूले को यदि आप अप्लाई करोगे तो आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए सपोज़ किया कि उसके पास स्टार्टिंग में P राशि थी, ये प्रारंभिक उसके पास अमाउंट था जो हमें पता करना है। बाकी ये जो रेट दिए गए हैं, एक 5% है और 20% है, और यहाँ पे साइन जो यूज़ करेंगे माइनस का करेंगे, क्यों? क्योंकि ये घट रहा है। और फाइनली अमाउंट की जगह क्या रखेंगे, ये फाइनल अमाउंट होती है, ये 1400 रुपीज़ दिया हुआ है, तो लिख दीजिए 1400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मिला, नहीं पता है, 1 माइनस रेट क्या है पहला 5%, तो 5 अपॉन इतना, 1 माइनस सेकेंड रेट क्या है 20 इतना। इसको सॉल्व किया, 1 माइनस 1/20, 1 माइनस 1/5। फर्दर इसको सॉल्व किया 19/20 और ये क्या आ गया 4/5। अब प्राइमरी वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट जो है हो जाएगा 1400 इंटू 20 इंटू 5 अपॉन 19 इंटू 4। इसको सॉल्व करना है और देखते हैं 1400 इंटू 25 अपॉन 19। फर्दर इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा, बस इसे सॉल्व करना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ जाएगी, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा फिलहाल। ये हो गया इसका फाइनल वैल्यू। अगर यदि ऑप्शन दिया रहता है तो ऑप्शन की हेल्प से आप डायरेक्टली मैच कर सकते हो, ऑप्शन नहीं है तो फिलहाल इसको सॉल्व करना मिक्स्ड रेशियो के फॉर्म में आएगा। हम लोग टाइप सीख रहे हैं, सो कैलकुलेशन पे इतना अभी ध्यान मत दीजिए। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टाइप में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, किस फॉर्मूले का यूज़ होगा और कैसे पहचानेंगे कि यही क्वेश्चन है। यदि पॉपुलेशन से रिलेटेड दिया जाए डाटा कि किसी जगह पे पॉपुलेशन पहले साल इतने % बढ़ गई, दूसरे साल किसी वजह से पॉपुलेशन में जो है डिक्लाइन हो जाता है कुछ % का, तीसरे साल समथिंग इंक्रीमेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यदि देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 यदि
5000 जनसंख्या थी कहीं पे और पहले साल 20% वृद्धि हुई, दूसरे साल 25% कमी हुई, तीसरे साल 10% वृद्धि हुई। तो बताइए कि फाइनली तीसरे साल के एंड में कितनी जनसंख्या होगी वहाँ पे। सॉल्व करते हैं। फाइनल अमाउंट पता करना है हमें। लिख देते हैं फॉर्मूला, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R1/100। यहाँ पे क्या है, R1 क्या है 20%। दूसरे साल कमी हुई है तो 1 माइनस 25/100 लिखेंगे। तीसरे साल वृद्धि हुई तो 1 प्लस का साइन करेंगे और 10% लिख दिया अपना। प्रिंसिपल वैल्यू लिख देते हैं, 5000 दिया हुआ है। इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा अपना 6/5। यहाँ पे कितना आएगा 3/4। यहाँ पे कितना आएगा 11/10। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं फिलहाल 5000 ये हो गया, ठीक। ये हो गया अपना फाइनल आंसर 4950। और पहले कितनी पॉपुलेशन थी 5000 थी। तो फाइनल पॉपुलेशन हमें पता चल गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से रिलेटेड परसेंटेज चैप्टर का कौन कौन सा क्वेश्चन होता है। ये सभी टाइप कवर हो गए। अब लास्ट में कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, यदि व्यक्ति का खर्च उसकी आय का 60% है, बाद में कुछ कंडीशंस आ रही हैं। क्या कंडीशन है, यदि उसकी इनकम या आय 15% और खर्च 15% बढ़ जाए तब बचत में परसेंटेज इंक्रीमेंट या वृद्धि पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में जो बेसिकली हमें देखना है वो खर्च का परसेंटेज 60% दिया है और यही हमारे काम आएगा फार्मूले में तमाम वैल्यू पुट करने के लिए। सो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है और सीखना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें जाने लायक चीज़ें हैं। 60% को हम लोग अगर रेशियो में चेंज करेंगे 3/5 आएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है 60% है किसका, आय का, मीन्स 3/5 जो दिख रहा है 3 यूनिट खर्च है और 3 यूनिट इसका इनकम है, 5 यूनिट इसका इनकम है। अब आगे बढ़ते हैं। फार्मूला एक जो हमें याद होना चाहिए, वीडियो नंबर 4 में देख लीजिएगा, लिखाया गया है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अब इसमें 5 यूनिट रख दिया, यहाँ 3 यूनिट रखा। ये हमें पता नहीं था, बट जब ये 5 है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ 3 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, 5 में 15% इंक्रीमेंट हो रही है तो 5 प्लस 5 इंटू 15/100 लिख दिया। यहाँ पे लिखा है, इसको सॉल्व किया, ये कुछ इस तरीके से आया, ठीक। x नहीं पता, सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 23/10। अब बचत या सेविंग में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी, यहाँ 2 से 23/10 तक गया तो 23/10 में से 2 माइनस कर दिया। अपॉन में बेस वैल्यू 2 है तो इसको 2 रखा, बेस वैल्यू यहाँ की रखेंगे 2। अब इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 15%, ठीक। अब एंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसमें कोई नया आपको फॉर्मूला ना ही यूज होता है ना ही कुछ, केवल सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं और आपको बेसिक चीज़ें ही लगानी होती है। जैसे एक क्वेश्चन लिया जाए तो लास्ट अपना टाइप जो आप लिख सकते हो इसको लिखो मिसलेनियस टाइप का, ठीक है। इसको मिसलेनियस टाइप लिखो और इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन आए। देखते हैं ज़रा कौन सा क्वेश्चन इसमें हम लोग बात करना चाह रहे हैं। सपोज करिए कहीं डाटा इस टाइप से दे कि किसी बच्चे ने 20% मार्क्स पाए और पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स ज़्यादा है उसका।
और अगला कोई स्टूडेंट है जो परीक्षा में 40% अंक पाता है और पासिंग मार्क्स से इसका जो नंबर है ये 25 नंबर ज़्यादा है, तो बताइए पासिंग मार्क्स कितना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिंपल वे में ले जाना है। नहीं पता तो सपोज कर लिया x कुछ होगा मार्क्स, ठीक है, और 20% को यूनिट में चेंज कर सकते हो आप, या तो आप बेसिकली देखो इसको 20% ही रखो। किसी बच्चे ने 20% मार्क्स प्राप्त किए तो वो 10 मार्क्स ज़्यादा पाता है। मतलब यदि पासिंग मार्क्स x है तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना परसेंट वैल्यू आ रही है, 20% वो पाया। अगला एक डाटा और दिया है, देखते हैं क्या है। दिया है कि कोई बच्चा 40% पाता है मार्क्स तो x से 25 नंबर ज़्यादा है। तो फाइनली आपको x का वैल्यू पता करना है, पासिंग नंबर कितना है। इसको ज़रा सॉल्व करिए, ठीक। परसेंटेज के फॉर्म में हमें ले आना है कि 1% की वैल्यू कितना मार्क्स के इक्वल है या जो भी है। फिलहाल दो इक्वेशन हमारे पास हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो है डिजिट है और ये परसेंटेज है, कभी 10 माइनस मत कर दीजिएगा। दो चीज़ें हैं, आप इस तरीके से देखिए, दो फार्मूले हैं जिसमें दो अननोन है। एक तो परसेंटेज, 1% की वैल्यू पता ही नहीं तो इसको हम लोग डिजिट में चेंज कर लेते हैं। फिलहाल पहले में से दूसरा माइनस किया तो x तो हट जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इक्वेशन 2 में 1 माइनस करिए, पहला वाला माइनस करिए, तो आपको यहाँ पे 15 मिल जाएगा और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व किया, इंटरचेंज कर दिया, 20% इक्वल टू 15, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/20 और यहाँ पे 3/4। तो 1% की वैल्यू 3/4 आ गई, जिसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। पहले इक्वेशन में रख देते हैं तो क्या है पहला इक्वेशन, 1 + x + 10 इक्वल टू 20%। अब 1% की वैल्यू 3/4 है तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 20 × 3/4। इसको सॉल्व किया तो 15 आ गया और यहाँ x + 10 इतना है, सॉल्व कर दिया, 15 - 10 = 5। ये हमारा पासिंग मार्क्स मिल गया। तो ये क्वेश्चन है जिसमें बेसिक चीज़ें यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट के यूज़ होते हैं, बशर्ते आप प्रैक्टिस हमेशा करते रहें। डेली मैथमेटिक्स का जो है कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, या तो बैक ईयर पेपर अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो नए नए टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे। सो परसेंटेज चैप्टर में टाइप वाइज पूरा मैंने कवर करा दिया है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन जाहिर सी बात है मिलते रहेंगे, और इतना ही है परसेंटेज चैप्टर में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा जिसमें प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।